जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। पहले हम देव दर्शन वाला पाठ के जो लास्ट पैराग्राफ बचा है उसकी चर्चा करते हैं। पहले पैराग्राफ में भगवान के पास जाकर अपने दुख बताए, दुख का कारण बताया। दूसरे छंद में क्या बताया कि भगवान को देखकर मुझे देखते मात्र से मेरे दोष दूर हो गए, मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सत्संग में मेरा मन लगने लगा आदि मुझ में जो चेंज आए वो बताए। तीसरे छंद जो कल हमने पढ़ा था उसमें मुनि व्रत धारण करने की भावना बताई। कितना कोइंसिडेंस था, कल ही हमने मुनियों का स्वरूप भी पढ़ा और इसमें भी कल मुनि की ही बात पढ़ी कि मुनि क्या क्या होते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, कैसे होते हैं, अर्थात मैं भी मुनि बनूं और इन सब चीज़ों को करूं, है ना, 28 गुण पालन करूं। ऐसा लगता है ना मुनि बनना बहुत कठिन काम है, किंतु हमें भावना भानी चाहिए। जब आत्मा की रुचि हो तो अपने आप में बाहर में ऐसे भाव आ जाते हैं कि 28 मूल गुणों का बेचारे मुनिराज, कितने लोग बोलते हैं बेचारे मुनिराज। बेचारे मुनिराज नहीं है, बेचारे हम हैं, और उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं होता है 28 मूल गुणों को पालन करने में या 22 परीक्षाओं को सहन करने में उन्हें कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो शरीर को अपना नहीं मानते ना। तो शरीर से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं हैं उससे भी वे अपने को दुखी नहीं मानते हैं। तो कल ऐसी भावना भाई कि वो धन्य अवसर कब आए जब मैं मुनि बन जाऊं। तो क्यों भावना बोलते हैं, भावना भवनाशिनी। हम भावना करेंगे तो पक्की बात है वैसे हो जाएंगे। और हम सोचे अरे कहाँ मुनि कोई बन सकता है क्या, 10 की पंचम काल है, पंचम काल में कहाँ मुनि बनते हैं, किंतु भावना तो भा सकते हैं ना। भावना भाना यानी इच्छा करना, वह हमारे हाथ में है। तो हम इच्छा तो करें कि मैं कब धन्य अवसर आए जब मैं मुनि बन जाऊं और वन में विचरण करूं। तो इसलिए भावना हमेशा अच्छी से अच्छी भावना भानी चाहिए। तो फिर उसके बाद अब चौथी भावना क्या भा रहे हैं कि कब धन्य सुअवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं। मुनिराज तो आत्मा में जाते हैं फिर बाहर आते हैं, शुद्धोपयोग भी होता है और शुभोपयोग भी होता है, किंतु कब मैं ऐसी भावना भाता हूँ कि कब वह धन्य अवसर आएगा जब मैं अपने निज में ही रम जाऊंगा, पूरी तरह से शुद्धोपयोग में लीन हो जाऊंगा, अपनी आत्मा में लीन हो जाऊंगा। कर्तादिक भेद मिटाऊं रागादिक दूर भगाऊं। और कर्तादिक ये कौन कौन से हैं, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि। ये चार ही समय सार में भी इन चारों के बारे में ही विशेष रूप से कथन है। तो ये कर्तत्वादि भेद मिटाऊं कि मैं पर का कर सकता हूँ, मैं भोग सकता हूँ, ये मेरा है, मैं इनका हूँ, ऐसी चार जो कुबुद्धि है उनकी चर्चा ही समय सार में की हुई है। तो ऐसे कर्तादि का भेद मैं मिटा दूं, कर्तत्व बुद्धि आदि मिटा दूं। और या फिर ये कर्ता कर्म जो ये होते हैं ना 6 कारक, वैसे 8 कारक होते हैं किंतु जैन धर्म में 6 कारक बताए हुए हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। तो ये इस तरह के 6 कारक मैं हटा दूं, मतलब मैं ही अपना कर्ता बन जाऊं। रागादिक दूर भगाऊं, और रागादिक को मैं दूर भगा दूं। फिर क्या करूं, दूर करने के बाद कर दूर रागादिक निरंतर आत्म को निर्मल करूं। आत्मा को निर्मल करूं मैं रागादिक को दूर करके, और अपनी आत्मा, मतलब आत्मा मलिन किससे है, रागादि भावों से मलिन है, तो उसे दूर करके और अपनी आत्मा को निर्मल बना लूं। और क्या होगा, ऊपर जो बताए थे, ऊपर में मुनिराज के गुण बताए थे और यहाँ पर किसके बताए हैं, अनंत भगवान के गुण बताए। तो जब मैं आत्मा निर्मल हो जाएगी तो क्या होगा, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल लही चरित छाइक आचरूं। बल
अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, है ना। ये अतुल, अतुल मतलब अनंत, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये मुझे प्रकट हो जावे, है ना। और छाइक आचरु, छाइक चारित्र भी मुझे प्रकट हो जावे। आनंद कंद जिनेन्द्र वन उपदेश को नित उच्चरूं। और कब वह दिन आए, धन्य दिन आए, कि जब मैं आनंद कंद, आनंद से भरे हुए जिनेन्द्र पद को प्राप्त कर लूं। आनंद ही आनंद है, भगवान बन गए तो फिर कितना आनंद है, अव्याबात सुख है, आनंद ही आनंद है, ऐसा बन जाऊं। और उपदेश को नित उच्चरूं, उपदेश दूं मतलब हितोपदेशी बन जाऊं, तो तीनों ही हो गए। रागादिक दूर भगाऊं मतलब वीतरागी हो जाऊं। फिर अनंत ज्ञान प्रकट हो जाए मतलब सर्वज्ञ बन जाऊं। और उपदेश को नित उच्चरूं मतलब हितोपदेशी बन जाऊं, कि मेरा खुद का तो कल्याण हो ही जाए और मैं दूसरों का भी कल्याण करूं। कई लोग इसको बोलते हैं कि उपदेश देने की भावना की जगह ऐसा भी लाइन आती है, आनंद कंद जिनेन्द्र वन में निज स्वरूप में विचरूं, कि उपदेश देने का लालच नहीं है कि मैं दूसरों को भी समझाऊं, सिखाऊं, ये वाला भाव भी मेरा नष्ट हो जाए, ये भी राग भाव है ना, तो ऐसा भी राग भाव मेरे नष्ट हो जाए। तो कई जगह ये भी आता है, आनंद कंद जिनेन्द्र वन में निज स्वरूप में विचरूं, अपने स्वरूप में ही विचरण करूं। आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भव सागर तरूं। अमर क्या है, जो इन्होंने स्तुति लिखी है उनका नाम अमर है। तो वो कब दिन आए, ऐसा धन्य दिन कब आए, सुखद दिन, जब मैं इस दुखद भव सागर से, दुख रूपी समुद्र से पार हो जाऊं, ऐसा धन्य अवसर कब आए। मतलब यहाँ पर भावना भाई है कि मैं कब अरहंत बनूं। तीसरे छंद में भावना भाई थी कि कब मैं मुनि पद को अंगीकार करूं, है ना। तो भावना भाना चाहिए, अच्छी से अच्छी भावना भाना चाहिए। क्या जाता है हमारा कि अभी की सारे जगत में शांति हो जाए, वो हमारे होने से नहीं होने वाली है। सारी जगत से यह कोरोना नष्ट हो जाए, हमारे बोलने से कुछ नहीं होना, पर हम भावना तो अच्छी भा सकते हैं। और बोलते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो भावना अच्छी भाएंगे, सब लोग अच्छा करेंगे, तो अपने आप ये महामारी हुई है ये भी नष्ट होगी। तो वैसे ही मुझे तो संसार सागर से पार होना है, तो मैं क्या भावना भाऊं कि अभी दिख रहा है कि मैं तो अभी स्त्री पर्याय में हूँ, अभी तो कहाँ आर्य का बनने का ही ठिकाना नहीं है, और आप कहाँ भगवान बनने की बात बोल रहे हो। तो भावना तो हम भा सकते हैं कि मैं कब मुनि बनूं और कब भगवान बनकर मोक्ष में जाऊं, अनंत सुखी, अनंत सुख अवस्था को मैं प्राप्त कर लूं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी ये वाला पाठ हुआ। अब फिर से हम पंच परमेष्टि वाला पाठ जो पढ़ रहे थे, उसमें 5 परमेष्टियों में जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। अरहंत और सिद्ध ये 2 भगवान हैं, और आचार्य, उपाध्याय और साधु ये 3 गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? अष्ट द्रव्य से पूजनीय गुरु हैं। और अरहंत और सिद्ध भगवान भी अष्ट द्रव्य से पूजनीय हैं। पंच परमेष्टि से बोलते हैं ना, नव देवता, नव देवता में 5 देवता तो पंच परमेष्टि होते हैं। और कौन से होते हैं 9 देवता? पंच परमेष्टि, जिनवाणी, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा और जिन धर्म। 5 और 4 9 हो गए। जिन मंदिर और जिन प्रतिमा, ये हो रहा है ना कि अभी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में आसपास रह रहे हो, जिन मंदिर दिख जाए ना वो भी समव शरण है। तो जिन मंदिर भी हमारे देवता में, मतलब जैसे अरहंत भगवान पूजनीय है वैसे के वैसे जिन मंदिर पूजनीय है। इसलिए तो हम पवित्र मंदिर में क्यों साफ सफाई का, मतलब अपवित्र चीज लेकर नहीं जाते हैं, चप्पल जूते, क्योंकि वो देव है, नव देवता में से एक देव है जिन मंदिर। तो जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन प्रतिमा तो है ही कि अभी हमको पंच परमेष्टि अवेलेबल नहीं है, तो वो पूरा काम जिन प्रतिमा करती है। जिनवाणी और जैन धर्म, इस तरह से 9 देवता होते हैं। तो ये अष्ट द्रव्य से पूजनीय जो गुरु हैं वो 3 तरह के हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। आज हम पहले की चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर पूरा हो नहीं पाता है। बस एक एक लाइन में कर लेते हैं कि अरहंत भगवान की क्या खासियत है कि 4
घातीय कर्म का उन्हें नाश हो गया है, और 4 अनंत चतुष्टय अरहंत भगवान को प्रकट हो गए हैं। अरहंत भगवान को जब हम स्मरण करें तो उनके अनंत गुणों को, जो अनंत चतुष्टय उन्हें प्रकट हो गए हैं, उसे स्मरण कर सकते हैं। और अरहंत भगवान कैसे हैं? शरीर सहित हैं। अरहंत भगवान और सुख सिद्ध भगवान के सुख में क्या अंतर है? दोनों में से कौन ज़्यादा सुखी है? अरहंत भगवान ज़्यादा सुखी हैं या सिद्ध भगवान ज़्यादा सुखी हैं? या ये कहें कि दोनों में से बड़े कौन से हैं? अरहंत भगवान ज़्यादा बड़े हैं या सिद्ध भगवान ज़्यादा बड़े? तो सुख की बात करें तो सुख में तो दोनों ही बराबर हैं। अरहंत भगवान जितने सुखी हैं उतने ही सिद्ध भगवान हैं, या जितने सिद्ध भगवान सुखी हैं उतने ही अरहंत भगवान सुख हैं। क्योंकि अनंत सुख दोनों को प्रकट हो गया है ना, अनंत सुख दोनों को प्रकट हो गया है, तो सुखी तो दोनों ही बराबर हैं, किंतु बस शरीर सहित और शरीर रहित वाला अंतर है। तो देखो इसमें कैसे पता चलता है कि शरीर दुख का कारण नहीं है ना। हमको लगता है कि हम शरीर के कारण दुखी हैं, तो शरीर दुख का कारण नहीं है, क्योंकि अरहंत भगवान के भी शरीर तो है, किंतु फिर भी वे अनंत सुखी हैं। और सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है, फिर भी वे अनंत सुखी हैं। तो शरीर सुख दुख का कारण नहीं है। सुख दुख का कारण क्या है? शरीर को अपना मानना, शरीर में एकत्व बुद्धि रखना, वह दुख का कारण है। तो अरहंत भगवान के शरीर तो है, किंतु शरीर से एकत्व नहीं है, शरीर से मोह नहीं है, इसलिए वे अनंत सुखी हैं। तो अरहंत भगवान 4 घाती कर्म का नाश करते हैं और 4 अनंत चतुष्टय से सुशोभित होते हैं। उनके 46 गुण हैं। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। ठीक है। सिद्ध भगवान कौन है? जिन्होंने 8 ही कर्मों का नाश कर दिया है, 4 घातिया कर्म और 4 अघातिया कर्म। देखो कहने में यह आता है कि 4 अघातीय कर्म का नाश किया है, किंतु जो मेहनत अरहंत बनने में लगती है ना, अरहंत से सिद्ध बनने में कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब आयु कर्म पूर्ण होता है तो अपने आप अघातीय कर्मों का नाश हो जाता है। अघाती कर्म का नाश करने के लिए कोई किसी तरह की मेहनत नहीं करनी होती। तो जब 8 ही कर्मों का नाश हो जाता है तो सिद्ध दशा होती है। सिद्ध भगवान के 8 गुण हैं। कौन कौन से 8 गुण हैं? छायिक सम्यक्त्व, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य, या अनंत सुख भी बोल सकते हैं छायिक सम्यक्त्व की जगह। उसके बाद अवगाहनत, अव्याबाद, सूक्ष्मत्व और अग्रु लघुत्व, ये 8 गुण उन्हें प्रकट हो गए हैं। 8 कर्म से के नाश से 8 गुण प्रकट हुए हैं, वो कल हमने चर्चा की थी, आप लोग वापस से उससे रिवाइज कर लें। फिर कैसे कहाँ रहते हैं? लोक के अग्र भाग में रहते हैं। उनका आकार कैसा है? किंचित न्यून पुरुषाकार उनका आकार है, और जिनके समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, मतलब जितने भी विभाव इस दुनिया में, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, उन सब से उनका संबंध छूट गया है इस दुनिया में। मतलब मेरी आत्मा में जितने भी विभाव के परिणाम थे, वो सारे विभाव भाव उनके नष्ट हो गए हैं और अनंत गुण प्रकट हो गए हैं। समस्त आत्मिक अनंत गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध भगवान हैं। फिर कल चर्चा की थी हमने आचार्य परमेष्ठी की। तो आचार्य परमेष्ठी सामान्य साधु जैसे ही होते हैं, किंतु क्या खासियत है उनकी? एक विशेषता क्या है आचार्य परमेष्ठी की? कि उनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता होती है। जनरल मुनि से अधिकता होती है, इसलिए ही उन्हें आचार्य पदवी मिलती है। कल हमने फिर से बात कर ली थी। अच्छा, आचार्य पद और उपाध्याय पद कैसे मिलता है? कौन डिसाइड करता है कि ये आचार्य हैं, ये उपाध्याय हैं? तो ये कौन करते हैं कि ये संघ के द्वारा ही डिसाइड होता है। ये पद संघ ही देता है। जैसे अपने होती है कि नहीं, कि कौन डिसाइड करेगा कि ये प्राइम मिनिस्टर है, तो वोटिंग होती है, मतलब देश की जनता डिसाइड करेगी, जिससे उनका डायरेक्ट संबंध है, वो डिसाइड करेगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा।
ऐसे ही आचार्य और उपाध्याय पद कैसे मिलते हैं कि संघ के सारे मुनि ही आपस में डिसाइड, जब संघ बनता है। और फिर ये भी होता है कि जब एक आचार्य समाधि मरण लेते हैं या अपना आचार्य पद छोड़ते हैं तो वे किसी दूसरे को नियुक्त करते हैं, पर साथ में पूरे संघ की उसमें वो होती है, स्वीकृति होती है कि हाँ जी ये आचार्य पद के लिए उपयुक्त हैं। अगर ऐसा नहीं हो ना कि विवाद हो जाए, देखो कितने चांसेस हैं, अगर किसी का राग भाव नष्ट नहीं हुआ हो ना तो वो यहाँ पे तो यहाँ की पॉलिटिक्स से बचे और मुनि संघ में जाके वहाँ पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाए कि अरे इनको कैसे आचार्य बना दिया, इन्हें कैसे उपाध्याय बना दिया। जैसे यहाँ होती है कि नहीं पॉलिटिक्स, दो गुट बन जाएं कि आधे कहें कि इन्हें आचार्य बनाना है, आधा कहें उन्हें आचार्य बनाना है। मतलब कितने परिणामों की संभाल की। जिस व्यक्ति का राग द्वेष नष्ट नहीं हुआ हो वो घर परिवार चाहे छोड़ दे, किंतु वो संघ में जाके इस तरह के राग द्वेष के परिणाम करने लगे। इसलिए पहला इम्पॉर्टेंट कार्य क्या होता है मुनि बनने के पहले भी, राग द्वेष का नाश होना या मिथ्यात्व का नाश होना या सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना। उसके बाद ही आचार्य उपाध्याय और साधु होते हैं। ठीक है, तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उनमें अधिकता होती है, इसलिए वो मुनि संघ के हेड होते हैं, नायक होते हैं, हेड होते हैं मुनि संघ के। मुख्य काम क्या है आचार्य परमेश्वरी का? अपने आत्म स्वरूप में ही लीन रहना, मग्न रहना। किंतु कभी कभी जब रागांश का उदय हो तो क्या तीन काम करते हैं वो? करुणा बुद्धि हो। तीन मुख्य काम क्या है आचार्य परमेश्वरी के? धर्म के लोभी जीवों को धर्म उपदेश देते हैं, दीक्षा लेने वाले को योग्य जानकर दीक्षा देते हैं और अपने दोष प्रकट करने वालों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध कराते हैं। उन्हें आचार्य परमेश्वरी कहते हैं। ठीक है, ये आचार्य परमेश्वरी की परिभाषा हुई। अब आज हमको उनके 36 गुण कहे गए हैं, 36 गुण। कल हमने चर्चा की थी, 36 गुण कहे हुए हैं। कौन कौन से 36 गुण हैं? याद हो गए सबको? आप लोगों को एक बार मन में दोहरा के देख लीजिए कौन से हैं। 10 धर्म, 10 धर्म पता ही है। 12 तप, 5 पंचाचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती, है ना। इस तरह से 36 गुण आचार्य परमेश्वरी के होते हैं। इसमें जो हमने कल बात की थी 12 तप की, उसमें क्या है? 6 बहिरंग तप हैं और 6 अंतरंग तप हैं। बहिरंग तप क्या होते हैं? जो बाहर से लोगों को देखने में दिखाई देते हैं। कौन से हैं 6 अंतरंग तप? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। और 6 अंतरंग तप कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये 6 अंतरंग तप हैं। इनके नाम याद करें तो इसी सीक्वेंस में याद करने चाहिए। क्यों? क्योंकि तप, पहले तप से दूसरा तप ज़्यादा बड़ा है, दूसरे से तीसरा तप, और सबसे बड़ा तप कौन सा है? ध्यान। ध्यान सबसे बड़ा तप है। ध्यान कर रहे हैं तो बाकी के सारे तप उसमें आ ही गए। जैसे ध्यान कर रहे हैं तो उपवास अपने आप हो गया कि नहीं। अच्छा, ये हमको लगता है अनशन बड़ा तप है या अवमोदर्य? अवमोदर्य यानी भूख से कम खाना। तो अनशन करना सरल है, किंतु भूख से कम खाना ये ज़्यादा कठिन तप है। क्यों है ज़्यादा कठिन? कि हम खाने को मिला है, सब चीज़ें हैं, बहुत टेस्टी भी लग रहा है, खाना अच्छा भी लग रहा है, किंतु भी अपनी भूख से कम खाना, ये दूसरे नंबर का तप है। फिर अटपटी प्रतिज्ञा, मतलब भूख लग गई है, खाने का भाव भी हो गया है, किंतु हम खाने के लिए निकलें और ऐसी प्रतिज्ञा लेके निकलें कि आज इच्छा हो गई किंतु ये प्रतिज्ञा मिली तो ही मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो ये और मुश्किल काम है कि इच्छा पूरी है किंतु ये प्रतिज्ञा में ये मेरी वो नहीं मिली, विधि नहीं मिली है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तो ये और कठिन काम है। फिर रस का परित्याग, की खाना खाना है किंतु बेस्वाद खाना खाना है, रस का त्याग करके खाना खाना है, नमक बिना का खाना खाना है। कितना मुश्किल काम है। तो इस तरह से तो सबसे पहला तप कौन सा है? अनशन। और सबसे लास्ट तप है ध्यान। और देखो 10वें नंबर का तप होता है स्वाध्याय।
6 अंतरंग हो बहिरंग हो गए। उसके बाद 7वां है प्रायश्चित, 8वां है विनय, 9वां है वैयाव्रत और 10वां है स्वाध्याय। मतलब अनशन से भी बड़ा तब स्वाध्याय करना है। आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं तो अपने को किसी त्यागी व्रती से कम नहीं समझना। बहुत महान काम कर रहे हैं अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। देखो, एक जनरल हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि शायद अपन ने पहले क्लास में भी बात की थी कि कोई व्यक्ति, हमारे 2 बच्चे हों, एक ने उपवास किया हो और एक स्वाध्याय कर रहा हो, है ना, कुछ स्वाध्याय अपना अध्ययन कर रहा हो, किसी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा हो या प्रवचन सुन रहा हो, तो डोर की बेल बजी तो हम किसको बोलेंगे? उपवास करने वाले बच्चे को बोलेंगे या जो स्वाध्याय कर रहा है? क्या बोलेंगे? क्या बैठे बैठे पढ़ रहा है, उठ के दरवाज़ा खोलो? तो वो कहेगा मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ ना। तो बोलेंगे अरे उसका उपवास है। मतलब हमको क्या महान काम दिखता है कि उपवास करना बड़ा काम लगता है और स्वाध्याय करना छोटा काम लगता है। किंतु खुद विचार करके देखो, उपवास करना, खाना नहीं खाना, ये शरीर के ऊपर डिपेंड है, और स्वाध्याय करना ये हमारे मन के ऊपर डिपेंड है। मतलब मन को स्वाध्याय में, वो सिर्फ पढ़ने के लिए स्वाध्याय नहीं, बिल्कुल रुचि पूर्वक स्वाध्याय कर रहा, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। क्योंकि मन को वश में करना, मन को किसी चीज़ में एकाग्रता से लगाना, वो कितना मुश्किल काम है। भोजन नहीं करना तो सरल काम है। क्यों सरल काम है? क्योंकि वो शरीर के ऊपर है। अगर शरीर की मेरी ऐसी ताकत है कि मैं एक दिन भी नहीं खाऊं, होता है ना, उपवास करते हैं तो कोई तो एकदम इतना सा मुंह रह जाता है बिल्कुल ही, और कोई एक उपवास के बाद भी वैसी की वैसी ताजगी बनी रहती है दूसरे दिन भी उनके। तो वो आपके शरीर की कैपेसिटी के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। शरीर आपका जैसा है उस हिसाब से। अपने खुद के शरीर में उतार चढ़ाव आते हैं ना। जब यंग थे, 20-22 साल के थे, तो बहुत आराम से उपवास कर लेते थे, और अब उपवास नहीं हो पा रहे हैं। तो ये शरीर के ऊपर है, शरीर की स्थिति के ऊपर है। किंतु स्वाध्याय करना मतलब अपने मन को कहीं पर एकाग्र करना, मन को अध्ययन में लगाना, मन को पठन में लगाना। तो वो मुश्किल काम है कि इधर उधर बाहर टीवी चल रहा है, टीवी में सब न्यूज़ देख रहे हैं, कोरोना से हाय हाय हो रही है सब जगह, किंतु सब तरफ से उपयोग हटा के और अपने उपयोग को स्वाध्याय में लगाना, वो ज़्यादा कठिन काम है कि भूखे रहना ज़्यादा कठिन काम। मतलब मैं अपन नहीं कह रहे हैं, ये बात ग्रंथों में आई है कि आगे आगे के तप ज़्यादा कठिन है पहले पहले के तपों से। इसलिए कभी अपने को नीचा नहीं अनुभव करना कि मुझसे त्याग तपस्या नहीं होती है, मुझसे एकाशन नहीं होता है। किंतु तुमसे स्वाध्याय हो पा रहा है ना, स्वाध्याय में हमारा मन लग रहा है ना, मतलब हम बहुत अच्छा क्वालिटी का तप कर रहे हैं। वास्तविक तप तो मुनिराजों के होते हैं, यहाँ तो अपने एक देश तप की बात है। स्वाध्याय, फिर व्युत्सर्ग और ध्यान। व्युत्सर्ग किसे कहते हैं? ध्यान आया? व्युत्सर्ग अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ था, याद आ रहा है किसी को कि हम आगे आगे पढ़ गए हैं और सब पीछे का भूल गए हैं? किसे कहते हैं व्युत्सर्ग? परिग्रह के त्याग करने की भावना को व्युत्सर्ग कहते हैं। कि त्याग की अंतरंग और बहिरंग परिग्रह, जो दोनों परिग्रह हैं ना, 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह, उनके त्याग की निरंतर भावना भाना कि जितना मोह राग द्वेष परिणति में बच गया है उसका भी नाश हो जाए, ऐसी भावना भाना। तो ये भी बाहर से दिखने वाली चीज़ नहीं है, ये भी अंदर से ही होने वाली चीज़ है। तो व्युत्सर्ग, जैसे 7वां था तब प्रायश्चित, तो प्रायश्चित बाहर से कोई चीज़ करना कि मैं आज एक पैर पे खड़ा रहूँगा, वो प्रायश्चित नहीं है। कल 3 बात बताई थी ना, शायद कुछ मेरे बोलने में गड़बड़ हुई हो, तो 3 चीज़ें होती है। कौन सी 3 होती हैं चीज़ें? प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। प्रायश्चित 3 तरह का होता है ना। प्रायश्चित 3 तरह का। कौन से 3 तरह का? प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। तो प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? भूतकाल में अपने दोषों के लिए प्रायश्चित करना, क्षमा मांगना, तो वो हुआ प्रतिक्रमण। आलोचना यानी वर्तमान में जो पाप हो रहे हैं उसका प्रायश्चित करना, वो होता है आलोचना।
और प्रत्याख्यान की भविष्य में जो मुझसे पाप होने वाले हैं हम एडवांस में ही उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं उस चीज़ का। तो ये होता है प्रत्याख्यान। तो प्रायश्चित 3 तरह का, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। वैसे और भी भेद होते हैं किंतु ये मोटे तौर पर ये प्रायश्चित 3 तरह का होता है। तो उस तरह से ये अपनी बात हुई आचार्य के 36 गुण की। कौन कौन से? 10 धर्म, 12 तप, 5 पंचाचार, कौन कौन से हैं? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य। फिर 6 आवश्यक। 6 आवश्यक कौन से हैं? सामायिक, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। मुनि के आवश्यक में लिखा है स्वाध्याय, और जो अपने आवश्यक है ना, 6 आवश्यक हम पाठ पढ़ चुके हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो स्वाध्याय हमारा भी आवश्यक है और मुनिराज के लिए भी आवश्यक है, मतलब प्रतिदिन करने योग्य कार्य। तो जो मुनिराज जो काम करते हैं ना, वो काम हम करते हैं स्वाध्याय करके। मुनिराज के भी दैनिक करने वाले आवश्यक में लिखा हुआ है स्वाध्याय, और हमारे भी जो दैनिक करने वाले आवश्यक हैं उनमें लिखा हुआ है स्वाध्याय। कितनी जगह आ गया, तप में भी स्वाध्याय आ गया, आवश्यक में भी स्वाध्याय आ गया। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और प्रतिदिन करना ही चाहिए। देखो, जो हम ये सुन रहे हैं मोबाइल पे वो तो ठीक है, किंतु एक है ना स्वतंत्र स्वाध्याय की भी आदत होनी चाहिए। स्वतंत्र स्वाध्याय क्या होता है कि कोई भी ग्रंथ शुरू करें और उसे शुरू से अंत तक पूरा भाव समझ के उस ग्रंथ को पढ़ें। सुनने की बात तो बहुत अच्छी है ही, किंतु सुनने में तो फिर भी थोड़ी पराधीनता हो जाती है, उपयोग इधर उधर भटक सकता है। किंतु जब हम पढ़ते हैं ना तो और ज़्यादा उपयोग सूक्ष्म हो जाता है हमारा। तो पढ़ना और पढ़ के समझने की कोशिश करना। हम तो कई बार तो बड़े ग्रंथ तो देख के ही कि अरे बाप रे, हम कहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक समय सार, अरे हम पढ़ सकते हैं क्या। तो इतनी डिपेंडेंसी सुनने की भी नहीं होनी चाहिए। अपने आप ग्रंथों को, और अच्छे बड़े बड़े ग्रंथ भी उठाकर पढ़ने की। स्तोपदेश ग्रंथ पढ़ो, बहुत अच्छा ग्रंथ है स्तोपदेश भी। और एक जो सेटिस्फेक्शन होता है ना स्वतंत्र स्वाध्याय का, वो अलग ही तरह का सेटिस्फेक्शन होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि स्वतंत्र स्वाध्याय की भी आदत डालें। और जो ये हम सुनते हैं शास्त्र सभाओं में सुनते हैं, इस पे सुन रहे हैं, अभी टेलीग्राम पे सुन रहे हैं, वो तो है ही, किंतु एक स्वतंत्र स्वाध्याय की भी आदत डालनी चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे आचार्य परमेष्ठी के 36 गुण हुए। अब उपाध्याय परमेष्ठी। उपाध्याय परमेष्ठी किसे कहते हैं? कौन है उपाध्याय परमेष्ठी? उपाध्याय के पद पर, परमेष्ठी यानी उस पद पर कौन आसीन व्यक्ति, उस पद के लायक कौन व्यक्ति है कि जो बहुत से जैन शास्त्रों के ज्ञाता हैं। तो आचार्य नहीं हैं ज्ञाता, आचार्य भी हैं, किंतु कई लोग होते हैं ना कि जिन्हें विशेष नॉलेज होता है, बहुत सारा नॉलेज होता है, कर्णानि योग का भी, द्रव्यानि योग का भी, चरणानि योग का भी, प्रथमानि योग का भी। जैसे एक जनरल होते हैं कि मुझे कर्णानि योग का बहुत कम नॉलेज है, कोई हुआ कि जैसे प्रथमानि योग का बहुत कम नॉलेज है। किंतु जो ये उपाध्याय पद पर आसीन होते हैं उन्हें चारों ही अनुयोग का, सारे ही ग्रंथों का विशेष स्वाध्याय होता है, विशेष ज्ञान होता है। तो जो बहुत से जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, मतलब कभी भी पढ़ाने का काम करेंगे। जैसे हम लोग, हमारी क्लास लगती है ना, ऐसे मुनिराजों की भी क्लास लगती है, वो लोग भी, उनका तो काम है ही ना स्वाध्याय करना, तो आवश्यक है। तो उन लोगों का भी जब सामायिक का काम हो गया, फिर अपने ध्यान कर रहे हैं, फिर कभी समय मिला तो कोई मुनिराज को शंका हुई तो उपाध्याय परमेष्ठी से पूछ रहे हैं, या 4-5 मुनिराज आपस में बैठकर आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, किसी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इसे संघ में पठन पठन के अधिकारी हुए हैं, तथा जो समस्त शास्त्रों का स्वार आत्मस्वरूप में एकाग्रता, अधिकतर तो उसी में लीन रहते हैं। कौन सा आया? पहला पॉइंट क्या है कि जो बहुत सारे जैन शास्त्रों के ज्ञाता हैं, दूसरा जो संघ में पठन पाठन के अधिकारी हैं, और तीसरा उनका मुख्य कार्य क्या है
कि अपने आत्म स्वरूप में लीन रहना, जो समस्त शास्त्रों का सार है। सब शास्त्रों का सार क्या है कि अपने आत्मा को समझना, अपने आत्मा में लीन होना। सारे ही ग्रंथ यही मैसेज दे रहे हैं, वीतरागता का ही मैसेज दे रहे हैं। तो उस वीतरागता को प्रकट करना, अपनी आत्मा में लीन रहना, तो मुख्य रूप से तो वही काम करते हैं। पर क्या करते हैं, कभी कभी कषायांश के उदय से यदि उपयोग वहाँ न रहे, कभी कभी कषाय का उदय आ जाए, मंद कषाय का, फिर यहाँ पर बात याद रखनी है कि अशुभ उपयोग तो मुनिराज के होता ही नहीं है, किंतु जब कभी कभी कषाय का उदय आए, मंद कषाय का उदय, तो वो क्या करते हैं, शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और औरों को पढ़ाते हैं। ये फोटो में देखिए आप, इनके हाथ में जिनवाणी है ना, जिनवाणी को पढ़ रहे हैं और सामने साधु परमेश्वरी बैठकर उस जिनवाणी को सुन रहे हैं। तो शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और औरों को पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय परमेश्वरी हैं। 5 बात याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली, जिन्हें बहुत सारे जैन शास्त्रों का ज्ञान हो। दूसरा, जो संघ में पठन पाठन का काम करते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, मुख्य रूप से तो अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। मतलब मुनिराज देखें तो हमको एकदम देखते से ही उनकी परम शांत मुद्रा की आत्मा के ध्यान में लीन है। ऐसी ही तो मुख्य काम ही उनका आत्मा में लीन रहना है। और चौथा, कभी उपयोग वहाँ नहीं लगे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और औरों को पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय परमेश्वरी हैं। और 5वां, वे द्वादशांग के पाठी होते हैं, है ना, द्वादशांग के वे पाठी होते हैं। अब कितने होते हैं, उनके गुण कितने होते हैं आचार्य परमेश्वरी के, कि उनके गुण होते हैं, जो उनके 25 गुण होते हैं। आचार्य परमेश्वरी के, उपाध्याय परमेश्वरी के कितने गुण होते हैं? 25 गुण, 11 अंग और 14 पूर्व। तो इसी को ही द्वादशांग भी, इसको 11 अंग और 14 पूर्व का, तो एक और हो गया। तो ऐसे 14, 11, वो 25 गुण ऐसे आचार्य परमेश्वरी में होते हैं। तो कौन से होते हैं 25 गुण? उपाध्याय परमेश्वरी में 25 गुण कौन से? 11 अंग और 14 पूर्व। ये वास्तव में 11 अंग और 14 पूर्व, ये जिनवाणी के ही भेद हैं। वो मुख्य रूप से द्वादशांग के पाठी बताया ना, तो ये जिनवाणी के ही हैं। अब इनके अपन ने नाम उस समय भी याद नहीं किए थे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नाम है। जैसे एक बार मैं बता दूं, उत्पादर्श पूर्व, आग्रेण्य पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणानुवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदु पूर्व। ये तो हुए 14 पूर्व। और होते हैं 11 अंग। 11 अंग के और भी कठिन नाम है। 11 अंग कौन से? आचारांग, सुतकृतांग, स्थानांग, समय समवायांग, व्याख्या पठन त्रति, ज्ञात्र कथा, उपासकाध्यांग, अंतःक्रशांग, अनुत्तरोपाद दशांग, विपाक सूत्रांग और प्रश्न व्याकरणांग। इस तरह से 11 अंग होते हैं और 14 पूर्व होते हैं। इनका उन्हें पूरा नॉलेज होता है, पूरा ज्ञान होता है। जैसे लोक बिंदु पूर्व है ना, कि पूरा 3 लोक का पूरा स्वरूप उन्हें पता होता है। ये सारी विद्याएं सारी की सारी, तो इस तरह से उन्हें कर्म प्रवाद पूर्व है। तो कर्म से रिलेटेड बहुत नॉलेज उनको, बहुत सारे ग्रंथ हैं। जब हमको लगता है ना कि हमको बहुत ज्ञान हो गया है, अब तो हमको ऐसे इतने दिन हो गए, 1 साल हो गया पाठशाला आते आते, अब तो हमको बहुत ज्ञान हो गया है, और मेरे परिवार में और किसी को इतनी नॉलेज नहीं हो गई जितनी मुझे नॉलेज हो गई। तो ये 11 अंग 14 पूर्व देख लें तो लगता है कि हमको अभी बिंदु का भी नॉलेज नहीं है, बिंदु भी नहीं आता है। मतलब इतनी जिनवाणी, अथाह जिनवाणी है,
तो उसके आगे हमको अगर कभी ऐसा लगने लगे कि आता है, तो ये 11 अंग 14 पूर्व जो होते हैं ना, इनका स्वरूप आगे समझें तो समझ में आएगा कि कितनी जिनवाणी भरी हुई है। तो इस तरह ये उपाध्याय परमेष्ठी का वर्णन हुआ। अब साधु परमेष्ठी का हम वर्णन पढ़ते हैं। किसे कहते हैं साधु परमेष्ठी? आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हैं। मतलब आचार्य उपाध्याय को छोड़कर, यानी आचार्य उपाध्याय तो मुनि हैं ही। देखो मुनि में 3 हुए, आचार्य भी मुनि हैं, उपाध्याय भी मुनिराज हैं और साधु भी मुनिराज हैं, है ना। तो साधु कौन हो गए कि आचार्य उपाध्याय को छोड़ दें तो जो बाकी जनरल मुनिराज बच गए, वे सब साधु परमेष्ठी की श्रेणी में आते हैं। वे सभी साधु परमेष्ठी हैं और आत्म स्वभाव को साधते हैं। बाह्य 28 मूल गुणों को अखंडित पालते हैं। देखो अखंडित शब्द लिखा कि 28 मूल गुणों में से अगर किसी के 27 मूल गुण हैं तो वे मुनि है या नहीं है? तो ये यहाँ पर उसका उत्तर है कि अखंडित, मतलब पूरे के पूरे 28 मूल गुणों का वे पालन करते हैं। समस्त आरंभ और अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। बहिरंग परिग्रह भी कुछ भी नहीं होता, अंतरंग परिग्रह भी उन्हें नहीं होता है। याद है परिग्रह के नाम हमने याद किए थे, 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह। उनसे वे रहित होते हैं। सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं। क्या काम है उनका? ज्ञान करना और ध्यान करना। ज्ञान करना आत्मा का और फिर आत्मा का ध्यान करना। ज्ञान पूर्वक ही तो ध्यान होता है ना। किसी चीज़ का पहले ज्ञान होगा और फिर उसका लीनता, ध्यान करना मतलब लीन होना। तो उस चीज़ को आत्मा कैसा है यह हमें ज्ञान हो और फिर आत्मा का ध्यान होता है। फिर सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं, मतलब संसार की झंझटों से, परेशानियों से दूर होते हैं। हमारी भी कितनी बड़ी जवाबदारी होती है मुनिराजों के लिए। मतलब मैंने लिटरली ऐसा देखा है कि लोग मुनिराज के पास जाके, एक अंकल हैं पहचान के हैं, तो वो अब मुनिराज के पास जाके कि अपने दो बेटे उनके, तो दोनों बेटों के रोने वहाँ जाके रोते हैं कि अरे मेरा बड़ा बेटा ऐसा है, छोटा बेटा ऐसा है। मुनिराज अब आप बताओ महाराज जी, मैं किसको कितनी प्रॉपर्टी दे के मरूं, किसको कितना दूं, कौन सही है, उसकी बहू ऐसी, उसकी बहू वैसी। मतलब ये सारे दुख हम मुनिराज के सामने करने की बातें होती है। मतलब हम अपना तो बुरा कर ही रहे हैं, साथ में उनके उपयोग को भी कितना खराब कर रहे हैं। मतलब वो उससे अच्छी बहुत सारी ज्ञान की बातें हमको बता सकते हैं और हम ये छोटे मोटे अपने घर के रोने मुनिराज के सामने रोएं कि इस तरह की, मतलब एक हम में भी तो समझदारी होनी चाहिए ना कि मुनिराजों से हम किस तरह की चर्चाएं करें, सांसारिक चर्चाएं करें या आत्मिक चर्चाएं करें। उनकी विशेषता किस चीज़ में है कि उन्हें आत्मा का विशेष नॉलेज है, संसार का नॉलेज नहीं है। वो क्या बताएंगे कि तुम इस बेटे को इतनी ज़मीन दे जाओ, इसको इतनी प्रॉपर्टी दे जाओ। ये मुनिराज, ये सीए से डिस्कस करने की बात है आपकी कि ये मुनिराज से डिस्कस करने की बात है। मतलब मुनिराज से हम आत्मा की चर्चाएं करें तो कैसे रहते हैं? सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं मुनिराज। आत्मा मतलब उनसे हमको अच्छा नॉलेज आत्मा का मिल सकता है संसार के नॉलेज की जगह। तो इस तरह से ये साधु परमेष्ठी होते हैं। तो इनके कितने, पहला पॉइंट क्या है? आचार्य उपाध्याय के अलावा जितने भी शेष मुनिराज होते हैं वे सब वो होते हैं, साधु होते हैं। देखो आचार्य तो संघ में एक ही होंगे, किंतु उपाध्याय ज़्यादा भी हो सकते हैं एक संघ में। अगर संघ बड़ा है तो 3-4 लोग भी हो सकते हैं। जैसे कि वही बात कि प्रिंसिपल तो स्कूल में एक ही होंगे, किंतु टीचर्स तो ज़्यादा हो सकते हैं ना। कम स्टूडेंट्स, ज़्यादा स्टूडेंट्स के हिसाब से टीचर्स तो कम ज़्यादा हो सकते हैं। किंतु हेड, वो आजकल वाइस प्रिंसिपल बन गई हैं, वो अलग बात है, किंतु हेड जो प्रिंसिपल होती हैं वो तो एक ही होती हैं। तो आचार्य परमेष्ठी कैसे होते हैं? प्रिंसिपल के जैसे होते हैं, हेड होते हैं। और उपाध्याय परमेष्ठी कैसे होते हैं? टीचर के जैसे होते हैं,
जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। मतलब आचार्य परमेष्ठी प्रिंसिपल जैसे होते हैं, अर्थात सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं। एडमिन कहलाते हैं वो, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं संघ में कि सब सही से चल रहा है कि नहीं, वो चीज़ देखने वाले आचार्य परमेष्ठी हैं। उपाध्याय परमेष्ठी टीचर के जैसे होते हैं। टीचर का क्या काम है कि बच्चों को पढ़ाना, उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं, उस चीज़ का ध्यान रखना, तो वो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। और साधु परमेष्ठी कैसे होते हैं कि जो बाकी के स्टूडेंट्स बच्चे हैं, मतलब अपन उस संघ की बात कर रहे हैं, उस संघ में कैसे होते हैं, तो उस संघ के स्टूडेंट जैसे जो होते हैं वो साधु परमेष्ठी होते हैं। फिर 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, अखंडित पालन करते हैं, अखंडित पालन करते हैं। आजकल एक ये हो गया है ना कि आजकल श्रावक भी ऐसे कहाँ हैं जैसे होने चाहिए, तो इसलिए मुनिराज भी कैसे भी हों तो चलेंगे, कि जैसे श्रावक में अभी सारे गुण नहीं होते, इसलिए मुनिराज में भी 28 से 27 मूल गुण हो तो चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि फिर इस कमी का कोई मापदंड नहीं है ना, कि 28 को कोई कहेगा ठीक है इन्हें 25 है तो मान लो, फिर कोई कहेगा 20 है तो ठीक है मान लो, फिर कोई कहेगा 15 है तो ही ठीक है मान लो, कि बाकी तो सब ठीक है पर पहले इतनी सर्दी नहीं पड़ती थी, आजकल सर्दी पड़ने लगी है, तो नग्नता वाला जो उनका गुण है उसको चेंज कर दो। तो इस तरह से हम इन चीज़ों में हम तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। ये पंच परमेष्ठी हमारे देवता हैं, नव देवताओं में देवता हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं। तो जो उनके 28 मूल गुण हैं उनका अखंडित पालन करते हो। क्यों 28 मूल गुण पे मैं जोर दे रही हूँ? क्योंकि हमें अंतरंग में तो उनकी स्थिति पता नहीं चलेगी कि वो सम्यक दृष्टि हैं या नहीं है। अंतरंग परिग्रह से, बहिरंग परिग्रह से तो हमें दिख जाएंगे रहित हैं, अंतरंग परिग्रह से, मिथ्यात्व रूपी परिग्रह से रहित हैं कि नहीं। किंतु 28 मूल गुण ऐसे होते हैं कि जो बाहर से दिखाई देते हैं, तो जिससे हम परीक्षा कर सकते हैं कि ये वास्तव में मुनिराज हैं या नहीं सच्चे। द्रव्यलिंगी मुनिराज, देखिए मुनिराज दो तरह के होते हैं, एक द्रव्यलिंगी मुनिराज, एक भावलिंगी मुनिराज। आगे अपने गुणस्थान वाला पाठ पढ़ेंगे तब इसकी विशेष चर्चा करेंगे। तो द्रव्यलिंगी भी कौन सच्चे हुए कि जिन्हें 28 मूल गुणों का पालन हो, पूरा अखंडित 28 मूल गुणों का पालन हो, वे ही मुनिराज होते हैं। और कैसे होते हैं? आरंभ से रहित होते हैं और संपूर्ण परिग्रह से वे रहित होते हैं। मुख्य काम क्या है? ज्ञान और ध्यान में लीन रहना ही उनका मुख्य कार्य होता है और सांसारिक प्रपंचों से हमेशा दूर रहते हैं। उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। ठीक है, अब उनके 28 मूल गुण कौन से होते हैं ये आज हमारी चर्चा और चलनी है कि 28 मूल गुण और इनका नाम, इनके नाम हमें याद होना ही चाहिए। 28 मूल गुणों के नाम तो कौन से 28 मूल गुण हैं? 3 पंजे, 1 छक्का और 1 सत्ता, ये 28 मूल गुण हो गए। 3 पंजे, 3 5, कौन कौन से 3 5? 1 5 महाव्रत, फिर 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय। ठीक है, ये कौन से हो गए? 3 पंजे, कौन कौन से? 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, ये 3 पंजे। 1 छक्का कौन सा? षट आवश्यक और 7 शेष गुण, ये टोटल हो गए 28 मूल गुण। बहुत सरल है, 28 मूल गुणों के नाम याद ही होंगे। 5 महाव्रत, 5 पापों के उल्टे, 5 पाप के हम नाम याद करके आए हैं। 5 पाप: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो हिंसा का उल्टा अहिंसा, अचौर्य, है ना, सत्य और ब्रह्मचर्य। कुशील का उल्टा ब्रह्मचर्य और परिग्रह का उल्टा अपरिग्रह, महाव्रत। तो ये 5 तरह के महाव्रत हो गए, ये 5 महाव्रत। फिर उसके बाद क्या है? 5 महाव्रत के बाद 5 समिति। कौन कौन सी 5 समिति होती है? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, ये 5 समिति होती हैं। 5 इंद्रिय विजय,
5 इंद्रियों पे विजय करना। स्पर्शन इंद्रिय पर विजय, रसना इंद्रिय पर विजय, घ्राण इंद्रिय पर विजय, चक्षु इंद्रिय पर विजय और कर्ण इंद्रिय पर विजय। इस तरह से 5 विजय होती है। ये पंचेंद्रिय विजय हुई। 6 आवश्यक जो अभी हमने नाम याद करे थे, सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक मुनिराज के होते हैं। और 7 शेष गुण। 7 शेष गुण में पहला ही कौन सा है? नग्नता। दूसरा है खड़े खड़े आहार करना और तीसरा एक बार आहार करना। 2 आहार से रिलेटेड है, खड़े खड़े आहार करना और एक समय आहार करना। और इसी से ही रिलेटेड है दांत नहीं धोना। ठीक है, फिर दांत नहीं धोना के बाद स्नान नहीं करना। ये एक दूसरे से लिंक कर लोगे ना, स्नान नहीं करना और फिर केशलोच करना। स्नान नहीं करना के बाद नग्नता याद रख ले, नग्नता रहना। स्नान करने के बाद हम कपड़े पहनते ना, तो वो स्नान भी नहीं करते और स्नान पहनने के बाद कपड़े भी नहीं पहनते। फिर कपड़े पहनने के बाद बाल बनाते हैं तो वे बाल भी नहीं करते, कि केश लोच करते हैं, बाल ही नहीं है तो केश लोच करते हैं। और फिर सोते हैं तो कैसे सोते हैं कि एक करवट सोते हैं। एक करवट से सोना मतलब बहुत कम सोते हैं और एक ही करवट से, करवट लेके इधर से उधर हुए तो नीचे कोई जीव आ गया, उसकी हिंसा हो गई तो इसलिए एक करवट से जैसे सोते हैं और बहुत कम समय के लिए सोते हैं, तो वैसे मुनिराज होते हैं। क्यों कम समय के लिए सोते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें टाइम वेस्टिंग लगती है कि सोने में मैं इतना टाइम वेस्ट करूँगा, उसकी जगह कुछ ज्ञान कर लूँ या कुछ ध्यान कर लूँ, आत्मा का ध्यान करूँ। इसलिए अपने आप ही उनकी नींद कम हो जाती है। कैसे होता है हमारी एग्ज़ाम्स के दिनों में अपने आप नींद कम हो जाती है, तो वैसे ही मुनिराज को तो प्रति समय परीक्षा चल रही है कि कब जल्दी से जल्दी मैं अरहंत दशा को प्राप्त करूं। ऐसी उनके मन में खलबली मच रही है, तो उनकी नींद ही उड़ गई है। तो कैसे याद कर लेंगे ये 7 बहिरंग पर 7 शेष गुण? कि पहले खड़े होकर आहार करना, फिर एक समय आहार करना, फिर दांत से रिलेटेड कि दंत धोवन, दांत नहीं धोना, फिर स्नान भी नहीं करना, फिर कपड़े भी नहीं पहनना अर्थात नग्न रहना, फिर बाल नहीं करना अर्थात केशलोच करना, और उसके बाद एक करवट से सोना। इस तरह से उनके 7 गुण कहे हैं, 7 शेष गुण। 5 महाव्रत तो हो ही गए। 5 समिति कौन सी होती है? ईर्ष्या समिति मतलब देख के 4 हाथ जमीन देख के चलना। भाषा समिति हितमित प्रिय वचन बोलना। एषणा समिति मतलब मलमूत्र ये सब देख कर, निर्जंतु स्थान को देख के निर्जंतु थान विलोकी के मलमूत्र श्लेषम परिहरे। 6 डाला में लाइन आती है ना मुनि के स्वरूप के लिए। फिर आदान निक्षेपण कि पीछी कमंडल देख कर उठाना और देख कर रखना। और प्रतिष्ठापन, इस तरह से ये 5 समिति हुई। और इस तरह से 5 समिति, 5 महाव्रत और 5 इंद्रियों पर विजय, 6 शेष गुण और 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। इस तरह से 28 मूल गुणों का जो निरतिचार पालन करते हैं, वे अखंडित पालन करते हैं, उन्हें ही साधु परमेश्वरी कहते हैं। और ये 28 मूल गुण आचार्य और उपाध्याय के भी होते हैं। मतलब तीनों ही परमेश्वरियों में, आचार्य परमेश्वरी भी, उपाध्याय परमेश्वरी भी और साधु परमेश्वरी भी, सभी इस 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। इस तरह हमारी ये पंच परमेश्वरी की पाठ हुआ। अब इसमें जो ये फोटो दे रखे हैं इसे ध्यान से देख लो, बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरे को तो अपन नमोकार मंत्र बोलते हैं ना, साधु परमेश्वरी कैसे ज्ञान और ध्यान में लीन है, ध्यान कर रहे हैं सब बैठ के, तो कितना अच्छा सीन होता होगा। सब मुनिराज आपस में बैठ के कोई विकथा नहीं कर रहे, सब ध्यान कर रहे हैं आंख बंद करके अपनी आत्मा का ध्यान। कितना मंगल स्वरूप, कितना मंगल दृश्य होता होगा वो जंगल में भी, कि जहाँ पर इतने मुनिराज बैठे हैं और सब आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से निकल रहे हैं तो भी आत्मा की ही चर्चा कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा जीवन, और हम भी जल्दी से जल्दी ऐसे मुनि बने, मुनि पद को धारण करें, ऐसी भावना अंदर में होनी चाहिए।
तो इस तरह हमारा ये पाठ हुआ। कल से हम श्रावक के अष्ट मूल गुण पाठ प्रारंभ करेंगे। अभी का समय हो गया है। जय जिनेंद्र।